काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मननगढ़ विधानसभा की बात करें तो मननगढ़ विधानसभा होने के बावजूद मननगढ़ से कभी भी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ से टिकट नहीं जारी किया था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने मननगढ़ से टिकट दी है, और वह जो है कि रमेश सिंह जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उनके नाम पर मुहर लगाई है। उनको प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने पहली मर्तबा उतारा है। मेरे साथ बात करने के लिए खुद रमेश सिंह जी हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार करेंगे और किस तरह उनकी रणनीति रहेगी। साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहली बार ऐसा हुआ है जो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, मननगढ़ से पहली मर्तबा टिकट दी है। कैसी सोच है? ये ज़रूर ऐसा हुआ है कि मननगढ़ को पहली बार टिकट मिला, पर जो टिकट दिया गया है वो सर्वे के आधार पर दिया गया है। कई तरह की सर्वे हुई थी, कई एजेंसियों से सर्वे हुआ। उसके बाद हाईकमांड ने निर्णय लिया कि सर्वे में जो आगे है उसको टिकट दिया जाए। उसके आधार पर मेरे को टिकट हमारे हाईकमांड ने दिया है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखा जाता है कि मननगढ़ विधानसभा में 3 क्षेत्र आता है, खड़गवां, चिरमिरी और मननगढ़। जो सबसे ज़्यादा वोट जो देखा जाता है वो चिरमिरी में है, फिर उसके बाद खड़गवां, उसके बाद मननगढ़। इसको कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पर क्षेत्रीयता की कोई बात नहीं है। मननगढ़ विधानसभा एक छोटा विधानसभा है, सब एक हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं वोट ज़्यादा है कहीं कम है। जब सब एक हैं तो वोट अधिक और कम का कोई सवाल नहीं है। मननगढ़ में भी पहले से वोट बढ़े हैं। चिरमिरी में जो है पहले से वोट कम हुए हैं, वहाँ कॉलोनियाँ बंद हुई, लोग रिटायर हुए और वापस अपने घरों को चले गए हैं। और जो खड़गवां क्षेत्र है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी जो मतदाता हैं कांग्रेस के प्रति सबका रुझान है। भूपेश बघेल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, युवाओं के लिए, सभी के लिए योजनाएं दी और सबका क्रियान्वयन हुआ है, जिसके कारण सभी क्षेत्र के लोग कांग्रेस के प्रति मतदान करेंगे। आपने कहा कि चिरमिरी का वोट कम हुआ है, वहाँ से पलायन हुआ है। अगर आप जीत करके आते हैं तो चिरमिरी क्षेत्र के लिए किस प्रकार से आपकी योजना रहेगी? चिरमिरी में पलायन रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि जो कोयला खदानें बंद हो गई हैं उनको, उसमें कोयला भी है, और उनको प्रारंभ कराया जाए। तो इसके लिए मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो एल्युमिनियम का ओर है वो अमरकंटक के पास और मैन पार्ट के पास उपलब्ध है। चिरमिरी में कोयला है, उस ओर को लाकर चिरमिरी के कोयले के आधार पर यहाँ पर एल्युमिनियम फैक्ट्री लगाया जा सकता है, जिसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा और वहाँ के युवाओं को इसके कारण नौकरी प्राप्त होगी। वर्तमान विधायक जो मननगढ़ के हैं वो डॉक्टर विनय जायसवाल पहली मर्तबा 2018 में चुनाव लड़े और वो जीत करके आए। उनका टिकट कट जाना एक तरह से नाराज़गी उनके अंदर भी है। सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही है, उसको लेकर के आप किस प्रकार से संगठन में बात रखेंगे? देखिए, जिस किसी का टिकट कटता है थोड़ी सी नाराज़गी उसको होती है, पर एक दो दिन में वो नाराज़गी समाप्त हो जाती है। हमारे विनय जायसवाल जी जो हैं अभी कम उम्र के हैं, उनकी एक लंबी जीवन है और लंबे जीवन में उनको कांग्रेस कई बार अच्छे पदों पर रखने का मौका देगी, उसका लाभ उनको मिलेगा। और मेरी जो उम्मीद है वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो कांग्रेस के विरुद्ध जाए। आखिरी सवाल, मननगढ़ विधानसभा एक छोटा विधानसभा है, उसके बावजूद खास करके मननगढ़ से कई दावेदार जो थे वो आवेदन किए थे, कांग्रेस से टिकट मननगढ़ से मांग रहे थे। उनको टिकट न मिल करके एक ही टिकट तो हालांकि देना ही था पार्टी को, आपको टिकट दी गई है। इन उन दावेदारों को कैसे मैनेज करेंगे? मननगढ़ का कोई ऐसा दावेदार नहीं है जो कांग्रेस से टिकट न मिलने का नाराज़ हो गया हो। यहाँ पे नाम चल रहा था मेरी बहन प्रभा पटेल का। आज जो रैली थी उसमें वो मेरे साथ थी और बाइट भी दी हैं कि मैं खुल के भैया के साथ हूँ, मैं कांग्रेस का साथ दूंगी और कांग्रेस विजयी होगी। तो ये थे रमेश सिंह जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। शराफत अली, साधना न्यूज़, मननगढ़।